नमस्कार साथियों। देखिए सीईटी ग्रेजुएशन के बाद में अब सीईटी जो सीनियर सेकेंडरी लेवल की एग्ज़ाम होगी उसके लिए भी विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर के लिए एग्ज़ाम का आयोजन करवाया जाएगा 23 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर के बीच में। उसके लिए विज्ञापन जारी किया गया है जिसमें इस भर्ती के माध्यम से आप कौन कौन सी परीक्षाएँ हैं जिसके अंतर्गत आप बैठ सकेंगे, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। राजस्थान राज्य अधीनस्थ सेवा के अंतर्गत जो वनपाल की एग्ज़ाम होगी वो इस भर्ती के माध्यम से ही जो मेरिट बनेगी उसी के आधार पर आप उस एग्ज़ाम में बैठ पाएंगे। और भी कुछ एग्ज़ाम है जिसमें मुख्य रूप से आप राजस्थान सचिवालय लिपिकीय सेवा जो ग्रेड सेकंड है, छात्रावास अधीक्षक की एग्ज़ाम है, इसके अलावा कनिष्ठ सहायक की जो एग्ज़ाम है, लिपिक ग्रेड सेकंड आरपीएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम का आयोजन करवाया जाता है उसके द्वारा, और जो राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा के द्वारा जो पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम होती है उसमें, और पंचायती राज विभाग में जो कनिष्ठ सहायक की वैकेंसी निकलेगी उसके अंतर्गत, और भी कुछ परीक्षाएं हैं जिसमें कौन कौन से विभाग के द्वारा कौन कौन सी परीक्षाओं का आयोजन करवाया जाएगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। मुख्य रूप से आपकी पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम और कनिष्ठ सहायक और जो लिपिक की एग्ज़ाम है उसमें आप बैठ सकेंगे इस सीनियर सेकेंडरी एग्ज़ाम को देने के बाद में। अब देखिए बात करते हैं तो सीनियर सेकेंडरी या 12th लेवल की जो सीईटी एग्ज़ाम है उसके ऑनलाइन फॉर्म भरने की, तो इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आपके 2 सितंबर से शुरू हो जाएंगे। 2 सितंबर से लेकर आपके 1 अक्टूबर तक इसके ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो सुविधा है वो आपको दी गई है। और इसके ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको आज जनरल कैटेगरी में अगर आप हैं तो आपको इसमें 600 रुपये देने पड़ेंगे, और जनरल कैटेगरी या फिर जो क्रिमिनल श्रेणी से आप ओबीसी में आते हैं क्रिमिनल श्रेणी से, तो भी आपको इसमें 600 रुपये देने पड़े। बाकी SC ST और जो अन्य पिछड़ा वर्ग से या अति पिछड़ा वर्ग से अगर आप आते हैं तो, या फिर आप जो दिव्यांग हैं उस कैटेगरी में आते हैं तो भी आपको इसमें 400 रुपये देने पड़ेंगे। और वो कौन कौन सी एग्ज़ाम है जिसके माध्यम से आप भर्तियों में बैठ पाएंगे तो वो यहाँ पर दे रखी हैं, जो इसकी बात अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। अब देखिए बात करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों की जो कि इस नोटिफिकेशन के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। उसमें शैक्षणिक योग्यता की कौन कौन से अभ्यर्थी हैं जो ये एग्ज़ाम दे पाएंगे, तो जो भी अभ्यर्थी जिन्होंने सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12वीं की जो परीक्षा है वो उत्तीर्ण कर ली है या उसके समकक्ष, यानी कि जिस भी अभ्यर्थी ने 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है वो व्यक्ति इस सीईटी जो सीनियर सेकेंडरी लेवल की एग्ज़ाम होगी उसमें बैठ सकता है। तो ये आपको ध्यान में रखने योग्य बात है। इसके अलावा और आयु की बात करें तो 1 जनवरी 2025 को मिनिमम आपकी 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम आप 40 साल के होने चाहिए, तो आप इस एग्ज़ाम के अंतर्गत बैठ सकते हैं। यानी 18 साल अगर मिनिमम आपकी एज है तो आप इस एग्ज़ाम के अंतर्गत बैठ पाएंगे। परीक्षा के आयोजन की बात करें तो 23 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर 2024 तक इस परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा। और जो प्रवेश पत्र है उससे संबंधित कोई सूचना आएगी तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर प्रोवाइड करवा दी जाएगी, इसलिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कर लें। उसके बाद में बात करें इसके सिलेबस की, तो इसके सिलेबस की बात करें तो जो सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की जो आपकी एग्ज़ाम होगी सितंबर के महीने में लास्ट में, उसी सिलेबस के समान ही सिलेबस आपका सीईटी 12th लेवल का इसमें रखा गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्नों की संख्या 150 है, 150 प्रश्न है जो कि 300 नंबर के होंगे और 3 घंटे का आपका इसमें पेपर होगा, जिसमें राजस्थान का इतिहास आएगा, राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर आएगा, इसके अलावा परंपरा और विरासत है, भारत राजस्थान का भूगोल दे रखा है, राजस्थान विशेष बल के साथ में राजस्थान की जो पॉलिटिक्स है वो दे रखी है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था दे रखी है, दैनिक विज्ञान यानी जो आपका जनरल साइंस है उससे संबंधित तार्किक विवेचन यानी कि रीजनिंग और मानसिक योग्यता मैथमेटिक्स से रिलेटेड सवाल आएंगे, सामान्य हिंदी सामान्य अंग्रेजी से संबंधित प्रश्न आएंगे, कंप्यूटर और जो समसामयिक घटनाएं हैं करंट अफेयर्स उससे संबंधित प्रश्न भी आपको इसमें पूछे जाएंगे। राजस्थान का इतिहास सांस्कृतिक परंपरा विरासत वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अपना जो टॉपिक चल रहा है इसमें राजस्थान का जो एकीकरण है वो अपन यहाँ पर पढ़ चुके हैं, ठीक है। आज अपन राजस्थान का जो प्रजामंडल आंदोलन है उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वो भी आपको इसके अंतर्गत दे रखा है। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व हैं, राजस्थान के राजवंश हैं, राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं हैं, कहने का मतलब राजस्थान का जो कंप्लीट जीके है वो आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। राजस्थान का जो भूगोल है वो भी कंप्लीट आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। भारत का भूगोल भी आपको इसमें इंक्लूड कर रखा है, और राजस्थान की जो इसमें पॉलिटिक्स है वो भी आपको इसमें दे रखी है। और भारत के जो संविधान की जो प्रकृति है, प्रस्तावना है, मौलिक अधिकार है, नीति निर्देशक तत्व हैं, मौलिक कर्तव्य हैं, ये सारे आपको पंचायती राज स्थानीय स्वशासन सारे टॉपिक इसमें आपको कवर करने हैं। राजस्थान की अर्थव्यवस्था से संबंधित है वो भी इसमें दे रखा है, और ये राजस्थान का जो दैनिक विज्ञान है वो सारा सिलेबस आपको इसके अंतर्गत दे रखा है। तार्किक विवेचन और मानसिक योग्यता यानी कि रीजनिंग और मैथमेटिक्स से संबंधित जो सवाल है वो भी आपको इसमें करने हैं, और सामान्य हिंदी से संबंधित सवाल हैं, और जो इंग्लिश से संबंधित, इसके अलावा कंप्यूटर और करंट अफेयर्स से संबंधित जो सवाल हैं वो आपको इसके अंतर्गत पूछे जाएंगे। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसकी क्विज़ के लिए लगातार हमसे जुड़े रहिए। बाकी अगर और कोई अपडेट आता है इस भर्ती से रिलेटेड तो वो सूचना आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।